एपिसोड की शुरुआत होती है, लेकिन दिन तो कभी भी थमते नहीं हैं। सब कुछ अपने रास्ते पर चलता रहता है, लेकिन अभीर आजकल स्कूल कम ही आता है। जब आता है बस चुपचाप पढ़ाई करता है और फिर चला जाता है। गले में वह पुराना गाना गुनगुनाना जो पहले कभी सुनाई देता था, अब बिल्कुल भी नहीं। शुरू शुरू में सबको लगा था कि शायद एग्जाम की वजह से उसकी जिंदगी में ये बदलाव आया है, पर सुमोना तो ऐसे कह देती थी, यार एग्जाम तो एक ही देना है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, उसका क्या सबके जैसे चलना जरूरी है। लेकिन बाद में सबको असली बात पता चल गई। अभीर के पापा बहुत बीमार हैं और उनका जीने की कोई उम्मीद नहीं। अगर बाहर ले जाकर इलाज कराया जाता तो शायद कुछ फर्क पड़ता, पर वो बहुत पैसे का मामला था। पैसा कहां से आता? अभीर की मां ने फैसला किया कि अपनी पुरानी जमीन और घर बेचकर इलाज के पैसे अरेंज करेंगी, लेकिन वो भी नामुमकिन था। उनके पति का भाई जो उनके घर का मालिक था, उसे बेचने का सोचने को भी तैयार नहीं था। अभीर के घर में हंगामा मचा हुआ था। अभीर की मां का दिमाग इतना घबरा गया था कि वो अपने बेटे को अपने पास रखने से भी डर रही थी। सुमोना जब ये सब जानती है तो उसका दिल बहुत दुखता है। उसकी बदला लेने की जो सोच थी वो पूरी तरह से खो गई। अभीर के लिए कुछ करने की एक गहरी इच्छा जगती है, पर वो क्या कर सकती थी? उसके पास कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। जैसे हर साल होता है, इस बार भी स्कूल की एनिवर्सरी थी और सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। सुमोना भी अपने दिल में ये सोच कर गई थी कि शायद अभीर आए, अपने पुराने गाने की आवाज से सबको खुश करे, पर नहीं, अभीर आज भी किसी भी इवेंट में शामिल नहीं हुआ। सुमोना को लगता है सब कुछ बेकार हो गया। जैसे ही वो घर की तरफ कदम बढ़ाती है, उसके गले में एक आंसू का घुंट पैदा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। वो सोचती है, क्या मैं सच में अभीर को अपने दिल में जगह दे चुकी हूँ? फिर एक दिन स्कूल का टेस्ट स्केड्यूल मिलता है। सब कुछ पढ़ाई में ही ढल जाता है। ये कुछ दिन बस पूरा फोकस करना है और फिर एग्जाम के दिन सब ठीक हो जाएगा, वो सोचती है। पर फिर भी उसे अभीर की याद आती है। क्या वो एग्जाम दे पाएगा? अपने मन की बेचैनी को वो जान भी नहीं पाती। सुमोना अपनी माँ को देखकर थोड़ा रिलैक्स होती है। माँ उससे कह देती है, टेंशन मत ले, जो तुम कर सकती हो वो करो, सब कुछ ठीक होगा। सुमोना चुप रहती है, बस अपने मन में सोचती है, माँ तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो। फिर कुछ दिनों बाद परीक्षा शुरू हुई। दूसरे सभी की तरह अभीर भी परीक्षा दे रहा था और जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, वो बिना किसी से बात किए, बिना रुके अपने घर की तरफ दौड़ गया। किसी से बात करने का वक्त उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। तीसरे दिन थोड़ा जल्दी अपना काम खत्म करके सुमोना ने कागज जमा कर दिया और बाहर निकल गई। बाहर रुककर उसने अभीर को देखा और तुरंत उसे बुला लिया। एक बार सुन अभीर। अभीर थोड़ा रुककर अपने कदम थामता है और कहता है, जल्दी बोल, क्या कहना है? सुमोना ने अपने मन की बात सीधे पूछी। तो मैंने एक दिन तुझसे एक सवाल किया था, तू जवाब नहीं दिया। सच सच बता, क्या तू मुझे प्यार करता है? अभीर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को छुपाया और फिर कहा, सब सवालों का जवाब वैसे नहीं मिलता। जब वक्त आएगा तब तुझे सब समझ में आएगा, अभी तो चलना है। सुमोना थोड़ा और अपने जज्बात को संभालते हुए कह देती है, मैंने सुना था तू मेरा तस्वीर बना चुका है। हो सकता है किसी कल्पना का हिस्सा हो, लेकिन वो तस्वीर मुझे वापस दे दे। मेरा तस्वीर तू क्यों अपने पास रखेगा? अभीर ने अपनी शर्ट की पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकाला और धीरे से उसे दिया, फिर अपने रास्ते पर चलता गया। सुमोना ने उसका चेहरा देखा और कागज को अपने हाथ में संभाल लिया और धीरे धीरे देखती रही जब तक अभीर दूर नहीं चला गया। फिर वो अपने घर की तरफ कदम बढ़ाती है और अपने मन में बहुत कुछ महसूस कर रही थी। वो तस्वीर तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे धीरे से अपनी किताबों के बीच रख लिया। फिलहाल कुछ दिनों तक बस घर में पढ़ाई चलती रही। टेस्ट के रिजल्ट्स आने वाले महीने में थे, फिर फॉर्म भरना था और फिर फाइनल एग्जाम। ये सब अभीर के बारे में सोचकर थोड़ा और मुश्किल हो गया था। रिजल्ट के दिन सब स्कूल आए। क्लास टीचर ने सबको रिजल्ट्स देने थे। सभी बचे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे, अपने अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। सुमोना ने देखा कि अभीर चुपचाप पीछे वाले बेंच पर बैठा था और उसका चेहरा काफी उदास लग रहा था। उसके सिर पर अब भी सफेद टोपी थी, जैसे एक खुद से झुका हुआ इंसान हो। सुमोना का मन पूरी तरह से उदास हो गया और उसके दिमाग में अभीर की तस्वीर चल रही थी। तभी कुछ दोस्त अभीर के पास जाकर उससे बात कर रहे थे। तभी टीचर क्लास में आए
और एक एक करके सबका रिजल्ट अनाउंस करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अभिर का नाम लिया तो हर किसी ने सोचा कि ये कोई नॉर्मल बात होगी, लेकिन इस बार भी अभिर ने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। टीचर ने उसे बुलाकर थोड़ा संभालते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाई। सुमोना को तब समझ आता है कि अभिर के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही अभिर ने क्लास से बाहर निकलकर अपना रास्ता पकड़ लिया, वो सीधे स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गया। सुमोना अपने दोस्तों के साथ बात करते करते अपने राह पर चल पड़ी, लेकिन थोड़ा आगे चलकर उसे ये समझ आता है कि अभिर वहां से चला नहीं गया। वो स्कूल के गेट के पास रुका था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सुमोना को देखकर अभिर अपने हाथ में फिर से मोड़ा हुआ कागज उसके हाथ में दे देता है और कहता है, घर जाकर खोलना, अगर मन हो तो पढ़ लेना, नहीं तो रख देना। अच्छा, मैं अभी चलता हूं और तुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ख्याल रखना। और फिर अभिर बिना किसी रुके अपनी राह चलता गया और धीरे धीरे नजरों से बिल्कुल गायब हो गया। सुमोना ने कागज को किताब के बीच संभाल कर रख दिया और घर आई। बैग रखकर स्कूल ड्रेस बदल लिया, फ्रेश हुई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। लेकिन मन एक अजीब सी बेचैनी से घिरा था। कागज में क्या हो सकता है, यह सोच सोचकर उसका ध्यान हर वक्त वहीं भटक रहा था। माँ घर के काम में लगी थी, इसलिए अभी उसका देखना मुमकिन नहीं था। जब माँ अपने सीरियल देखने बैठी, तब सुमोना ने जल्दी से किताब के पन्नों के बीच कागज निकाला। उसके हाथ हल्का सा कांप रहे थे। उसने धीरे से कागज खोला। जैसी ही उसकी नजर ऊपर लगी, एक छोटी सी पेंसिल स्केच पर पड़ी। उसका सांस एक पल के लिए थमा सा लगा। स्केच उसी का था, छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत, एकदम जिंदा लग रहा था। कितने प्यार से बनाया होगा, उसने सोचा। तस्वीर में उसके लिप्स के ऊपर एक छोटा सा तिल भी था, जो इतना फेंट है कि कोई ध्यान नहीं देता। उसका मन हैरान था, अबीर ने मुझे इतना ध्यान से कब और कैसे देखा। तस्वीर के नीचे लिखी लाइंस उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा रही थीं। उसने पढ़ना शुरू किया, सुमोना, तू मेरी पहली तस्वीर ले गई। मुझे पता है तू गुस्सा थी इसीलिए, लेकिन तू मेरे सवाल का जवाब चाहती थी और मैंने दिया नहीं। अभी तू मेरे दिल की बात सुन। पापा काफी टाइम से बीमार थे। उनका इलाज करते करते हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई, फिर भी हम उन्हें नहीं बचा सके। घर जो पापा ने हमें दिया था, वह भी उन्होंने अपने छोटे भाई काकू के नाम लिख दिया था, क्योंकि उनका भरोसा उन पर था। लेकिन अब वही भरोसा हमारे लिए बोझ बन गया। रोज घर में झगड़े होते हैं। माँ के आंसू देखना मेरे लिए एक सजा बन गया है। तू समझ रही है ना सुमोना? मैं कैसे तुझसे कह दूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, जब मेरी खुद की लाइफ इतनी शैटर हो चुकी है। मुझे लगता है अगर मैंने अभी तेरे दिल की बात मान ली तो मैं तुझे और खुद को धोखा दूंगा। मेरा एक ही सपना है कि एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, माँ के चेहरे पर वह हंसी लाऊं जो उनके आंसू के नीचे छिप गई है। उसके बाद अगर वक्त ने साथ दिया और तू किसी और की नहीं हुई, तो शायद मैं तुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक मुझे बस एक अच्छे दोस्त की नजर से देख। मुझे पता है यह आसान नहीं, लेकिन यह सच है। तुझसे एक विनती है, यह मत सोचना कि तू मेरे लिए कुछ नहीं। तू मेरी जिंदगी के एक खास हिस्से में बसी है। बस अभी वक्त ठीक नहीं। सुमोना का हाथ चिट्ठी पर रुका रह गया। उसके शब्दों के बीच कुछ ऐसे दाग थे जो हल्का सा लेपता हुआ था। उसने अपने आप से पूछा, यह दाग कैसा? यह इंक का है या आंसुओं का? एक अजीब सी कसक उसके दिल में उठती है। उसने धीरे से कल्पना किया, अबीर लिखते वक्त क्या रो रहा था। उसने कैसे अपने आंसुओं को रोका होगा। उसका मन एक अजीब सी गिल्ट और दुख से भर गया। आंखों में आंसू थे, पर एक छोटी सी मुस्कान भी आई। मैं हूं ना अबीर, मैं तेरे साथ हूं। जब तक तू अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, तब तक मैं तेरा इंतजार करूंगी। सुमोना की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। उसने चिट्ठी संभाल के रखी, पर उसका मन उसी पर अटका रहा। माँ की आवाज सुनते ही उसका ध्यान टूटा। जल्दी से चिट्ठी को अपनी किताब के अंदर छुपा दिया और पढ़ने का नाटक करने लगी। पर हर शब्द के पीछे उसे सिर्फ अबीर का उदास चेहरा ही दिखाई दिया। शाम को डिनर के वक्त भी उसका मन खाने में नहीं लगा। उसने प्लेट में चावल इधर उधर घुमा दिया। माँ ने पूछा, क्या हुआ, खा नहीं रही है? दिल नहीं कर रहा, उसने धीरे से जवाब दिया। माँ ने फिर कहा, बेटा टेंशन मत ले, कितनी बार बोला है, जो होगा अच्छा होगा। आज रात को देर तक मत जाग, जल्दी सो जा। सुमोना बिस्तर पर लेटते ही माँ के पास अंधेरे में अपने आंसुओं को रोकती नहीं। अबीर कितना दुख झेल रहा है,
उसका दिल बोल रहा था। उसके आंसुओं की धारा बिना रुके बह रही थी। कोई देख नहीं सकता था, कोई महसूस नहीं कर सकता था। जब रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा और सुबह के सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई, तो उसने मन ही मन दुआ की, हे भगवान, अबीर की जिंदगी के अंधेरे को मिटा दो, उसका दुख कम करो। उसकी आंखों में नई उम्मीद थी, पर उसके दिल में अब भी अबीर के दुख का बोझ था। लेकिन उसके जज्बात साफ थे, चाहे वक्त कितना भी लगे, वो अबीर के लिए इंतजार करेगी। इसी के साथ दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो या फिर आप कोई नई कहानी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबके प्यार और शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।